भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान शिव और विष्णु के अनगिनत अवतारों और लीलाओं का वर्णन है, लेकिन एक ऐसी कहानी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। अक्सर हमें लगता है कि देवताओं के बीच केवल प्रेम और सहयोग होता है, लेकिन यह कहानी धर्म की मर्यादा बनाए रखने के लिए हुए एक महायुद्ध की है। एक नृसिंह का अनियंत्रित क्रोध। हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भी भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका स्वरूप इतना भयंकर और ओजस्वी था कि ब्रह्मांड के सभी लोग थरथर कांपने लगे। देवताओं को डर सताने लगा कि यदि नृसिंह शांत नहीं हुए तो अनजाने में ही सृष्टि का विनाश हो जाएगा। देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। शिव ने पहले अपने अंश वीरभद्र को नृसिंह को शांत करने भेजा, लेकिन नृसिंह के तेज के सामने कोई टिक नहीं पाया। अंततः शिव ने स्वयं एक अत्यंत विचित्र और शक्तिशाली रूप धारण किया, जिसे शारब कहा जाता है। शारब अवतार का वर्णन सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह आधा पक्षी और आधा सिंह थे। उनके पास 8 पैर थे। उनके पंख बहुत विशाल थे और वे साक्षात मृत्यु के समान शक्तिशाली दिख रहे थे। शारब और नृसिंह के बीच भीषण युद्ध हुआ। यह युद्ध केवल 2 शक्तियों का टकराव नहीं था, बल्कि क्रोध और संयम के बीच का संतुलन था। कहा जाता है कि शारब ने अपनी पूंछ और पंजों से नृसिंह को जकड़ लिया और उन्हें आकाश में ले गए। उस क्षण भगवान विष्णु को अपनी शक्ति का बोध हुआ और उनका क्रोध शांत हो गया। कृतज्ञता प्रकट करने के लिए भगवान नृसिंह ने अपनी त्वचा त्याग दी, जिसे भगवान शिव ने अपने वस्त्र के रूप में धारण किया। यह कथा हमें सिखाती है कि अत्यधिक क्रोध, चाहे वह धर्म के लिए ही क्यों न हो, अंततः विनाशकारी हो सकता है। उसे शांत करने के लिए कभी कभी उससे भी बड़ी शक्ति की आवश्यकता होती है। दक्षिण भारत के कई मंदिरों, विशेषकर चोल काल के मंदिरों में भगवान शारभेश्वर की मूर्तियां आज भी इस अनसुनी घटना की गवाह के रूप में मौजूद